सोचो, आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो कोई और नहीं, खुद हो। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सच यही है। हम अपनी जिंदगी में अक्सर ब्लेम करते हैं हालात को, लोगों को, किस्मत को। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद आप ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हो? हर इंसान के अंदर एक माउंटेन होता है, एक ऐसा पहाड़ जो बाहर नहीं अंदर होता है। डर का पहाड़, ओवरथिंकिंग का पहाड़, सेल्फ डाउट का पहाड़ और पुरानी गलतियों का पहाड़। और सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस पहाड़ के नीचे दबकर जीते रहते हैं। हम कोशिश तो करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हमें पीछे खींच लेता है। कभी हमारा डर, कभी हमारी आदतें और कभी हमारी ही सोच। और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा। लेकिन असली सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। और जब तक आप इस पहाड़ को पहचान नहीं लेते, तब तक आप इसे जीत भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, यह पहाड़ किसी और ने नहीं बनाया, आपने खुद बनाया है। आपकी आदतों ने, आपके डिसीजंस ने और आपकी सोच ने। और अच्छी खबर यह है, अगर आपने बनाया है तो आप ही इसे तोड़ भी सकते हो। यह वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, ये आपको आपकी रियलिटी दिखाएगी। कैसे आप खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, कैसे आप अननोइंगली अपनी ही जिंदगी को सैबोटाज कर रहे हो, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने अंदर के इस पहाड़ को स्टेप बाय स्टेप तोड़ सकते हो। आज की यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। तो तैयार हो अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए, जो कोई और नहीं, आप खुद हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट लाइब्रेरी हिंदी में, जहां हम लेके आते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों के सार, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें। लेकिन सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं होता, सही नॉलेज जरूरी होता है। और यहां आपको मिलेगा रियल नॉलेज, प्रैक्टिकल आइडियाज और वो माइंडसेट जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। क्योंकि सही जानकारी आपकी सोच बदल सकती है, और आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी रियलिटी बदलने में देर नहीं लगेगी। अगर आप सच में अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस पावरफुल जर्नी को। अब बात करते हैं आज की इस पावरफुल किताब की, जिसका नाम है द माउंटेन इज यू। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा मिरर है जो आपको आपकी सच्चाई दिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर होती है। हम खुद ही अपनी ग्रोथ को रोकते हैं, खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बनते हैं, और कई बार बिना जाने ही अपनी ही जिंदगी को सैबोटाज कर देते हैं। और यही इस किताब का कोर मैसेज है कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। अब सवाल आता है, इस किताब को लिखा किसने है? इस किताब की ऑथर हैं ब्रियाना वीस्ट। ब्रियाना वीस्ट एक वर्ल्ड फेमस राइटर हैं जो खास तौर पर सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनल ग्रोथ पर लिखती हैं। उनकी राइटिंग की सबसे खास बात यह है कि वो कॉम्प्लिकेटेड बातों को भी बहुत सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझाती हैं। वो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। उनकी किताबें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आपके दिल और दिमाग की बात कर रहा हो। और शायद यही वजह है कि उनकी बुक्स ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर इम्पैक्ट डाला है। द माउंटेन इज यू भी उनकी सबसे पावरफुल किताबों में से एक मानी जाती है। इस किताब में उन्होंने एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट समझाया है, सेल्फ सैबोटाज का। यानी हम खुद ही अपनी सक्सेस के रास्ते में रुकावट क्यों बन जाते हैं, क्यों हम जानते हुए भी गलत डिसीजंस लेते हैं, क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। यह किताब इन सभी सवालों के जवाब देती है। लेकिन सिर्फ जवाब ही नहीं, यह आपको एक क्लियर रोड मैप भी देती है कि आप कैसे अपने अंदर के इस माउंटेन को पहचान सकते हो और उसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ सकते हो।
इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि आपको खुद के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देती है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके इमोशंस और आपके डिसीजंस, इन सब के पीछे क्या रीजन है, ये किताब आपको समझाती है। और जब आप खुद को समझने लगते हो तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि ये किताब आपको बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया को बदलना सिखाती है। और जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की जिंदगी भी बदल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ आइडियाज नहीं हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज का मतलब होता है खुद ही अपनी सक्सेस के रास्ते में रुकावट बनना। यानी आप जानते हो कि क्या सही है, लेकिन फिर भी आप वही करते हो जो आपको पीछे ले जाता है। थोड़ा गहराई से सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्यों हम खुद ही अपने गोल से दूर भागते हैं? क्यों हम जानते हुए भी गलत डिसीजंस लेते हैं? सच ये है कि हमारा दिमाग हमें सेफ रखना चाहता है। वो चेन से डरता है, इसलिए वो हमें बार बार कंफर्टेबल चॉइसेस की तरफ धकेलता है। एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हो कि आपको सुबह जल्दी उठना है। आप पूरी प्लानिंग करते हो, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है आप उसे स्नूज कर देते हो और खुद से कहते हो आज नहीं, कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। दूसरा एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपको पढ़ाई या काम पर फोकस करना है, लेकिन आप मोबाइल उठा लेते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो और टाइम वेस्ट कर देते हो। यही सेल्फ सैबोटाज है। एप्लीकेशन, आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। जब भी आपके सामने दो चॉइसेस हों, एक आसान और एक सही, तो हमेशा सही चॉइस को सिलेक्ट करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही छोटे डिसीजंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देंगे। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कंफर्ट जोन। हम सभी अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां हमें सेफ फील होता है। वहां फेलियर का डर नहीं होता, रिजेक्ट होने का डर नहीं होता, और हमें कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। अगर आप हमेशा वही करते रहोगे जो आपको आता है, तो आप कभी भी इवॉल्व नहीं कर पाओगे। आप वहीं के वहीं रह जाओगे। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन वही रूटीन फॉलो करते हो, सेम लोगों से बात करते हो, सेम स्किल्स यूज करते हो, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप बिजी तो रहोगे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होगी। एप्लीकेशन, हर दिन बस एक छोटा सा अनकंफर्टेबल काम करो। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा स्टेप। किसी नए इंसान से बात करना, नई स्किल सीखना या पब्लिक में बोलने की कोशिश करना। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन यही डर आपकी ग्रोथ का सिग्नल है। याद रखो, जहां डर है वहीं ग्रोथ है। तीसरा कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। अक्सर हम इमोशंस में बह जाते हैं और ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में हमें रिग्रेट देते हैं। एग्जाम्पल, गुस्से में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। उस वक्त हमें सही लगता है, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है। या फिर जब हम दुखी होते हैं तो हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और सिचुएशन को और खराब कर देते हैं। एप्लीकेशन, नेक्स्ट टाइम जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, रिएक्ट मत करो। थोड़ा रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या ये रिस्पॉन्स सही है? फिर सोचकर जवाब दो। यही छोटी सी आदत आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, और इमोशनली स्ट्रांग लोग लाइफ में बेहतर डिसीजंस लेते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है
योर हैबिट्स क्रिएट योर आइडेंटिटी। आप जो रोज करते हो वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। आपके डेली एक्शंस ही आपको डिफाइन करते हैं। आप एक दिन जिम जाओगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रोज जाओगे तो आप एक हेल्दी इंसान बन जाओगे। एग्जाम्पल, अगर आप रोज पढ़ते हो तो आप लर्नर बन जाते हो। अगर आप रोज डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आप सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप करते हो। एप्लीकेशन, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाओ। मुझे जिम जाना है ये मत सोचो, बल्कि सोचो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी सैक्रिफाइस करना ताकि फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड मिल सके। आज की दुनिया में हर चीज इंस्टेंट मिलती है। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंस्टेंट चीजें लॉन्ग टर्म में नुकसान करती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप नेटफ्लिक्स देखने में टाइम स्पेंड करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में मजा मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी टाइम में स्किल सीखते हो तो फ्यूचर में आपको बड़ा फायदा मिलेगा। एप्लीकेशन, हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो, ये मुझे अभी खुशी देगा या फ्यूचर में सक्सेस। हमेशा फ्यूचर को चूज करो। शुरुआत में टफ लगेगा, लेकिन यही आपको अलग बनाएगा। इसी डेप्थ और पेसिंग में बाकी कॉन्सेप्ट्स भी कंटिन्यू होंगे। याद रखो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स सिंपल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट्स काम करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। अब एक और बहुत डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं, सेल्फ सैबोटाज का असली रीजन क्या है। इस किताब के अनुसार हम खुद को इसलिए सैबोटाज करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं, यानी हमारे अंदर कुछ दर्द, कुछ डर, कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। एग्जाम्पल, अगर आपको बचपन में बार बार यह कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये बिलीफ आपके अंदर बैठ जाता है, और जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो आप खुद ही पीछे हट जाते हो। एप्लीकेशन, अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो। खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, और फिर कॉन्शियसली उन्हें बदलने की कोशिश करो। अब एक और पावरफुल आइडिया, योर ब्रेन वॉन्ट्स टू स्टे सेफ। हमारा दिमाग ग्रोथ नहीं चाहता, वो सेफ्टी चाहता है। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो आपको डर लगता है। यह डर रियल नहीं होता, यह सिर्फ आपका ब्रेन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना, नई चीज शुरू करने से डर लगना। एप्लीकेशन, जब भी डर लगे खुद से कहो, यह डर मुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि ग्रो करने के लिए है, और एक्शन लो। अब बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर्स की। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन हर रिएक्शन के पीछे एक ट्रिगर होता है। एग्जाम्पल, कोई छोटी सी बात पर गुस्सा आना या किसी की बात दिल पर लग जाना। एप्लीकेशन, जब भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए खुद से पूछो, ये मुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है। आप धीरे धीरे अपने पैटर्न समझने लगोगे। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, सेल्फ डिसिप्लिन वर्सेस सेल्फ लव। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद को फोर्स करना, लेकिन इस किताब के अनुसार रियल डिसिप्लिन सेल्फ लव से आता है। यानी आप खुद को इंप्रूव इसलिए करते हो क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो। एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते कि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि आप अपने बॉडी का रिस्पेक्ट करते हो। एप्लीकेशन, अपने एक्शंस को पनिशमेंट मत बनाओ, उन्हें सेल्फ केयर बनाओ। अब एक और पावरफुल आइडिया, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट देती है। एग्जाम्पल,
आप एक दिन बहुत मोटिवेटेड हो सकते हो, लेकिन अगर आप डेली एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलेगा। एप्लीकेशन: छोटे स्टेप्स लो, लेकिन डेली लो। 1% इंप्रूवमेंट रूल फॉलो करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। आपका माइंड आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रोग्राम हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे रीप्रोग्राम कर सकते हो। एग्जाम्पल: अगर आप खुद को वीक मानते हो तो आप वैसे ही बिहेव करोगे। एप्लीकेशन: डेली पॉजिटिव इनपुट्स लो, बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करो और खुद से स्ट्रांग बातें करो। धीरे धीरे आपका माइंड चेंज होने लगेगा। अब एक इमोशनल कॉन्सेप्ट, लेटिंग गो। कई बार हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम पास्ट को छोड़ नहीं पाते। हम पुरानी बातों को पकड़ कर रखते हैं। एग्जाम्पल: किसी ने आपको हर्ट किया और आप उसे बार बार याद करते हो। एप्लीकेशन: एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो और मूव ऑन करो, क्योंकि जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। याद रखो, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि आप ही अपनी प्रॉब्लम भी हो और आप ही उसका सल्यूशन भी हो। कोई बाहर से आकर आपकी लाइफ नहीं बदलेगा। आपको खुद ही अपने अंदर के माउंटेन को तोड़ना होगा, और जब आप ये कर लेते हो तो आपकी जिंदगी सच में बदल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्योंकि नॉलेज तभी काम आता है जब आप उसे एक्शन में बदलते हो। तो सवाल यह है कि इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप कहां खुद को सैबोटाज कर रहे हो। आज से एक काम करो, दिन के एंड में 5 मिनट के लिए बैठो और खुद से पूछो, आज मैंने कहां गलती की, मैं कहां बेटर कर सकता था। यह सिंपल हैबिट आपकी अवेयरनेस बढ़ा देगी। दूसरा स्टेप है स्मॉल विंस। बहुत लोग एक साथ सब कुछ बदलना चाहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको सब कुछ नहीं बदलना, बस एक छोटी हैबिट से शुरू करना है। एग्जाम्पल: अगर आप डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो सिर्फ एक हैबिट पिक करो, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना। एप्लीकेशन: छोटा शुरू करो लेकिन डेली करो। कंसिस्टेंसी ही गेम बदलती है। तीसरा स्टेप है मॉर्निंग रूटीन। आपका दिन कैसे शुरू होता है वही आपकी पूरी डे की डायरेक्शन तय करता है। एक सिंपल रूटीन फॉलो करो। सुबह उठो, मोबाइल मत उठाओ, 5 मिनट शांत बैठो, अपने गोल्स याद करो और खुद से बोलो, आज मैं बेटर बनूंगा। अगर पॉसिबल हो थोड़ी रीडिंग या एक्सरसाइज ऐड करो। यह आपकी माइंडसेट को स्ट्रांग बनाएगा। चौथा स्टेप है कंट्रोल योर इनपुट्स। आप जो कंज्यूम करते हो वही आपकी सोच बनती है। अगर आप नेगेटिव कंटेंट देखोगे तो आपकी थिंकिंग भी नेगेटिव होगी। एप्लीकेशन: आज से अपने इनपुट्स को कंट्रोल करो। गुड बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव कंटेंट देखो और नेगेटिव चीजों से दूर रहो। पांचवा स्टेप है पॉज बिफोर रिएक्शन। यह बहुत पावरफुल हैबिट है। जब भी कोई सिचुएशन आए जहां आपको तुरंत रिएक्ट करना हो, वहां रुक जाओ। 2 से 3 सेकंड पॉज लो और फिर सोचकर रिस्पॉन्स दो। यही छोटी हैबिट आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएगी। छठा स्टेप है फेस डिस्कंफर्ट डेली। हर दिन एक ऐसा काम करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वहीं ग्रोथ है। एग्जाम्पल: किसी नए इंसान से बात करना, कैमरा के सामने बोलना या नई स्किल सीखना। एप्लीकेशन: डेली एक डिस्कंफर्ट टास्क रखो। यह आपकी कॉन्फिडेंस को ग्रो करेगा। 7वां स्टेप है राइट योर गोल्स। अगर गोल्स क्लियर नहीं है तो मेहनत भी डायरेक्शनलेस होगी। आज ही अपने गोल्स लिखो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, और हर दिन कम से कम एक एक्शन लो जो आपको उस गोल के करीब ले जाए। 8वां स्टेप है नाइट रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट के लिए बैठो और सोचो, आज मैंने क्या सीखा,
मैं कहां इंप्रूव कर सकता हूं। यह हैबिट आपको हर दिन बेटर बनाएगी। 9वां स्टेप है बी कंसिस्टेंट। याद रखो, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको कंसिस्टेंट बनना है। छोटे स्टेप्स लो, लेकिन डेली लो। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। और आखिरी स्टेप है टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज से एक्सक्यूजेस बंद। टाइम नहीं है, सिचुएशन खराब है, ये सब छोड़ दो। आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का रिजल्ट है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी आपकी पावर वापस आती है। अगर आप इन स्टेप्स को सिर्फ सुनने के बजाय डेली लाइफ में अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलेगा, आपकी हैबिट्स बदलेंगी और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन डेली छोटे एक्शंस एक दिन बड़ा रिजल्ट बन जाते हैं। तो आज से शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत। तो चलिए अब जल्दी से रिकैप करते हैं आज की इस पूरी जर्नी को, ताकि जो आपने सीखा है वो आपके दिमाग में क्लियर बैठ जाए। सबसे पहली बात, आप ही अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो और आप ही उसका सॉल्यूशन भी हो। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, सेल्फ सबोटाज। आप जानते हो कि क्या सही है, लेकिन फिर भी आप वही करते हो जो आपको पीछे ले जाता है। इस पैटर्न को पहचानो और धीरे धीरे इसे बदलो। तीसरी बात, कंफर्ट जोन। जहां कंफर्ट है वहां ग्रोथ नहीं है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। चौथी बात, योर हैबिट्स क्रिएट योर आइडेंटिटी। आप जो रोज करते हो वही आप बन जाते हो। छोटे एक्शंस आपकी पूरी लाइफ डिफाइन करते हैं। पांचवी बात, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अभी सैक्रिफाइस करो ताकि फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड मिल सके। शॉर्ट टर्म खुशी छोड़ो, लॉन्ग टर्म सक्सेस चुनो। छठी बात, इमोशनल कंट्रोल। रिएक्ट मत करो, पॉज लो और सोच कर रिस्पॉन्स दो। यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। सातवीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको कंसिस्टेंट बनना है। छोटे स्टेप्स लो, लेकिन रोज लो। और सबसे बड़ी सीख, चेंज बाहर से नहीं आता, चेंज अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी सोच बदलते हो तो आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। तो अब चॉइस आपके हाथ में है। आप ये सब सुनकर भूल सकते हो या आज से छोटे छोटे एक्शंस लेकर अपनी लाइफ बदलना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये अचानक नहीं होता, ये लक से नहीं मिलता, ये डेली छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट होता है। जो आप हर दिन करते हो वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी बनाता है। और सच ये है, आपकी हैबिट्स ही आपकी लाइफ बनाती हैं। आप जो रोज सोचते हो, जो रोज करते हो और जो रोज डिसीजंस लेते हो, वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बन जाती है। अगर आपकी हैबिट्स वीक हैं तो आपकी लाइफ भी वीक होगी, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो आपकी लाइफ भी पावरफुल बनेगी। याद रखो, कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है। और वही छोटे इंप्रूवमेंट्स एक दिन बड़ा रिजल्ट बन जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये आइडियाज काम करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। क्योंकि चेंज बाहर से नहीं आएगा, आपको खुद चेंज बनना पड़ेगा। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज से शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि आपकी फ्यूचर लाइफ आज के डिसीजन से बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट में जरूर लिखें, मैं आज से शुरू करूंगा, ताकि आप खुद से कमिटमेंट कर सको। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। हम यहां हर वीडियो में ऐसी पावरफुल किताबों के कॉन्सेप्ट्स लाते हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए और अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करते रहिए।
क्योंकि स्मॉल स्टेप्स एक दिन बड़ा बदलाव लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।